हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी हब। आइए देख लेते हैं हम लोग को मंडे को कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग डाटा पॉइंट्स पे चलते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। रिटेलर्स पे चलते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं पुट राइटिंग करके गए हैं और इन्होंने कॉल भी बाय किया है। इनके अकॉर्डिंग इनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसा रिटेलर्स को लग रहा है। एफआईआईज का डाटा देख लेते हैं। देखिए एफआईआईज कॉल राइटिंग इन्होंने अपनी बढ़ाई है और पुट बाइंग भी बढ़ाई है अपनी, ठीक है। तो ये तो ज़बरदस्त बेयरिश बैठे हुए हैं इस वक्त। इनका मैं फ्यूचर अगर देखूं तो फ्यूचर में कुछ खास एक्टिविटी नहीं है। ये इधर एफआईआईज जो है इधर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कई दिनों से, तो हम लोग को ये ध्यान देना है इस चीज़ पे। प्रोज का देख लेते हैं। तो प्रोज जो है, प्रोज का बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, बट बहुत एग्रेसिवली तो मुझे कल के दिन का कुछ दिखा नहीं है। बट ये भी जो है कॉल जो है राइट करके गए हैं और पुट बाय करके गए हैं, बट इनकी क्वांटिटी उतनी नहीं है। ओवरऑल जो देखा जाए तो ये भी बेयरिश ही हैं, प्रोज भी। फ्यूचर्स में इनका भी बहुत ज़्यादा वो कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत वो हो। डीआईएस का देख लेते हैं। देखिए डीआईएस तो काफ़ी दिन से एक्टिव ही नहीं है, इनको तो कंसीडर ना करें तो भी ठीक है। लेकिन जो है कल इन्होंने क्या किया है, अपना जो ऑप्शन का जो पुट लॉन्ग थी, इन्होंने 1000 पॉइंट जो है 1000 जो है ये कम किया है और इसको ऐड किया है। लगभग 2300 जो है ऐड किए हैं फ्यूचर में, शॉर्ट्स ऐड किए हैं इन्होंने, ये इन्होंने कल किया है। और ये जो कंटिन्यू डीआईएस जो है ये ना सेलिंग कर रहे हैं, ये इसमें कैश में सेलिंग कर रहे हैं। ये 1167 ये इन्होंने सेलिंग की। हालांकि एफआईआई बाय किए हैं, लेकिन देखिए एफआईआई की मेन पोजीशन अभी ऑप्शंस में वो बेयरिश बैठे हैं और बहुत बुरी तरीके से बेयरिश बैठे हुए हैं। तो हम अभी उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ओवरऑल जो इस डाटा पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर लगता है तो पूरा डाटा पॉइंट्स के हिसाब से वीक है, ठीक है। डाटा पॉइंट वीक है। अब चार्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए डोजोन कल 300-400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, तो वो देखिए ये एक सेंटीमेंट, ये एक न्यूज़ के बेस पे हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऊपर गया है तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप आ जाए, 100 पॉइंट 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, इसमें भी 30-40 पॉइंट का गैप अप आ जाए, सस्टेन ना कर पाए, नीचे आ जाए मे बी, क्योंकि ये इतना वो किया है। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, उसका कोई हो सकता है फ़र्क ही ना पड़े इसमें। बहुत बार ऐसा होता है कि डोजोन वोजोन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसमें इतने पॉइंट का। तो इनकी कोई कल न्यूज़ आई थी कि वो जो क्वीन है उनकी डेथ हुई थी, तो उस वजह से जो उनका इंटरेस्ट रेट का जो था वो जो है उन्होंने डिले कर दिया है, तो इस वजह से वो भाग गया डोजोन जो है, थोड़ा बहुत जो भी भाग पाया। तो ये बस ऐसी कुछ न्यूज़ के बेस पे भागा है और कोई जेन्युइन कुछ वो दिखता नहीं है कि जिस वजह से ये इतना गया हो, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग इसलिए। तो अभी हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट है ये। निफ्टी में देखिए क्या चल रहा है। हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको बड़े पे करूँ, अगर 30 मिनट्स पे चलते हैं पहले। देखिए 30 मिनट्स पे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये राइजिंग वेज बन रहा है यहाँ पे, और राइजिंग वेज जो होता है ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। ये भी टॉप पे बन रहा है। देखिए डाटा पॉइंट्स में नेगेटिव है, कुछ पैटर्न्स भी ऐसे हमारे पास चार्ट में बन रहे हैं जो नेगेटिव हैं। तो हम लोगों को थोड़ा नेगेटिव की ओर ज़्यादा रहना है, पॉजिटिव की ओर कम रहना है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा जो मार्केट के जो बाज़ार के जो किंग हैं उनके साथ चलना है, ना कि ठीक है, किंग के साथ चलेंगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा, इस वजह से। तो देखिए डाटा पॉइंट्स भी वीक हैं और अपना जो पैटर्न है वो भी देखिए कुछ इस तरीके से मुझे लगता है ये कर सकता है, ठीक है। ऐसे गया है कुछ इस तरीके से, मे बी इसको ब्रेक भी कर सकता है। ये ब्रेक अगर नीचे तक आएगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इसको ब्रेक करेगा। देखिए ट्रेड कैसे करना है, 5 मिनट्स पे चलते हैं निफ्टी में, अब बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए इसने एक अपना जोन बनाया हुआ है, ये मतलब सेलिंग जोन इसको कह सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गई, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गई। तो ये जब तक एरिया नहीं टूटेगा, इनफैक्ट मैं अगर कहूँ कि ये जैसे जो एरिया है ना, ये 900 के ही अराउंड है, मतलब 60-70 के अराउंड। इसको क्रॉस भी कर लेगा ना तो 900 का जो एरिया है ना वो बहुत क्रूशियल मेरे अकॉर्डिंग है। क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 900 पे कितनी कॉल राइटिंग हुई है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। और बड़े प्लेयर नहीं जाने देंगे क्योंकि उनका बहुत पैसा लगता है, ठीक है। वो प्रॉफिट में आने के लिए कुछ भी करेंगे। तो मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, देखिए यहाँ पे नीचे एक इसने एक सपोर्ट भी लिया हुआ है, सपोर्ट भी बनाया है अपना। हमें बस इसी का ध्यान रखना है। ये जो 800 पे सपोर्ट है इसका, 800 को जैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट, ठीक है, देखिए इसको अगर ब्रेक करती है, फ्लैट ओपन होती है, इसको ब्रेक करती है, कुछ ऐसा बनाती है, तो हम लोग सीधे नीचे की लाइन के लिए बैठेंगे, जो हमारा वेज की लाइन है। पहला टारगेट तो हमारा सीधा ये वेज जो भी है, ये वेज बन रहा है राइजिंग वेज का, ये इस लाइन पे फर्स्ट हमारा टारगेट होगा, बड़ा टारगेट है। इसलिए जो है हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होती है, अगर ऊपर जाती है, देखिए ऊपर जाएगी तो ये एक जोन आ जाएगा, फिर ऊपर 900 के अराउंड एक जोन आ जाएगा, फिर देखिए ऊपर ये जो है अपना 920 930 का एरिया भी ऊपर, अगर थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा लग रहा है तो अवॉइड कर सकें अगर ऊपर तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं तो इस जोन को, ये जो सेलिंग जोन है ये तोड़ता है तो 50-60 पॉइंट के लिए आप ऊपर बैठ सकते हैं, इस लाइन तक के लिए। इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इस लाइन तक के लिए आप बैठ सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है, इसको तोड़ती है तो यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं। फ्लैट होकर नीचे आती है तो ज़्यादा टारगेट है, ठीक है। अच्छा एक सिनेरियो और है, अगर गैप अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है, तब तो कोई ऊपर बैठने का ऊपर के लिए मतलब ही नहीं बनता है, 20-30 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा इस लाइन के अराउंड हमें अगर मिल जाए, ठीक है। इस राउंड के अराउंड अगर हमें इस लाइन के अराउंड मिल जाती है तो हम यहाँ पे कहीं 50 से 40 निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल डाल के हम लोग आराम से नीचे तक के लिए बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट गैप अप होती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ से रिवर्स होती है, हम लोग यहाँ का एसएल रख करके नीचे बैठेंगे तो फर्स्ट टारगेट 800 का रहेगा, देन ये रहेगा, ठीक है। और अगर बीच से ही आती है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा फिर हो जाएगा ये, एक सेकेंड, सेकेंड टारगेट हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 470 के अराउंड, ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ऊपर में चलिए मान लेते हैं, देखिए हर एक सिनेरियो लेके चलना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें तो हर चीज़ डिस्कस करके ही चलना है, या हर चीज़ ले करके ही चलना है। मान लीजिए मार्केट कहीं इसके ऊपर निकलने लगती है, ठीक है, अगर गैप अप ही इतनी ज़्यादा हो जाए, वैसे जो कि इतना क्या पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मार्केट है, हमें लेकर के चलना है। मान लीजिए इसके ऊपर, तो मार्केट में 1 घंटा कुछ नहीं करना है, क्योंकि कभी भी किसी लेवल को, किसी भी इम्पोर्टेंट लाइन को, ठीक है, अगर वो ब्रेक करती है ओपन, जब मार्केट ओपन होती है उसी टाइम, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है 1 से 2 कैंडल को 15 मिनट्स की, क्योंकि वो क्या होगा कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसी में रेंज में आ जाएगा, ठीक है। वो एक्सेस थोड़ा सा होता है, प्राइस वैल्यू जो भी होती है, एक्सेस वैल्यू निकल जाती है थोड़ी सी ऊपर की तरफ, तो उसको कंसीडर नहीं, ये नहीं कि ब्रेकआउट आ गया है। कभी भी स्टार्टिंग जो 915 वाली कैंडल्स होती हैं उसको कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, उसमें फिर गलत हो जाएगा वो, ठीक है। वापस ने अगर सपोज ऐसा करती है तो हमें 1 घंटा वेट करना होगा, ठीक है। ऊपर निकलती है, देन हमारा टारगेट जो है पहला ये रहेगा, 18,000 के अराउंड हमारा टारगेट रहेगा अगर इसको तोड़ती है तो, ठीक है। सेकेंड टारगेट हमारा 1850 के अराउंड में कहीं रहेगा, ठीक है। और नीचे आती है तो मैंने नीचे का सिनेरियो बता दिया है, गैप डाउन ही हो जाती है, अगर सपोज गैप डाउन हो गई, ठीक है, अगर गैप डाउन हो जाती है तो यहाँ पे अगर इस लाइन को तोड़ती है, ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ दे, अगर गैप डाउन इसको साथ ही तोड़ देती है और फिर इसके ऊपर जा ही नहीं पाती है, तब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ तक के लिए। ये लगभग 200 पॉइंट है निफ्टी में,
ठीक है। ये जो कि एक दिन में मिलने के लिए भी हो सकता है कि मंडे को ही, अगर ये यहाँ तक नहीं जा पाएगी तो यहाँ तक ये मंडे को ही आ जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। गैप डाउन हो जाती है, ऊपर जाती है, रिटेस्ट करने की नहीं जाती है। अब जाए तो अच्छी बात है, जाएगी तो फिर इसको तोड़ नहीं पाती है, फिर यहीं से कोई रिवर्सल, कोई कैंडल बना देती है, कोई नेगेटिव कैंडल, उसके हाई का एसएल रख के हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक के लिए टारगेट नीचे मैंने बता दिए हैं आपको टारगेट, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का सिनेरियो हो गया। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे, बैंक निफ्टी में अगर 15 मिनट पे चलूँ, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है ना, यहाँ पे 10 दिन के अराउंड जो है, एक सेकेंड, ऐसे लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रही है ये, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये चैनल में चल रही है। जो बैंक निफ्टी है, आप लोग इस तरीके का एक चैनल ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके के चैनल में चल रही है ये, और 5 मिनट्स पे अगर मैं चलूँ, देखिए चैनल ड्रॉ करने से ये होता है, या कोई भी पैटर्न ड्रॉ करने से ये होता है, हम लोग को टारगेट मिल जाते हैं, या हम लोग को एक आइडिया लग जाता है, ठीक है, कि कहाँ तक हम लोग को टारगेट रखना है, कहाँ से जो है हम लोग का रेशियो कहाँ पे अच्छा बैठ सकता है। देखिए यहाँ पे भी, देखिए ये जो एरिया है, अगर मार्केट यहाँ से, देखिए ये इसने एक रेजिस्टेंस बना लिया है फ़िलहाल, और ये इसने सपोर्ट बना लिया है, तो इसके बीच में तो कुछ करना ही नहीं है। निफ्टी में भी उसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। कि निफ्टी में मैं चलूँ तो ये जो है ना 850 से 800 के एरिया में कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि ये ट्रैपिंग एरिया है, ट्रैप करेगी ये एरिया, इस पर कुछ नहीं करना है आपको। सेम चीज़ ये है, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो 100 पॉइंट है इसको छोड़ देना है आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसको तोड़ने लगती है, फिर हम लोग का फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हम लोग का 700 के अराउंड होगा। सेकंड टारगेट ये लाइन रहेगी, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, सेकंड टारगेट वही रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अभी मुझे फ़िलहाल लगता तो नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकलने लगेगी तो 41,200 के अराउंड टारगेट होगा, अगर चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो, ठीक है। तो अभी वो बहुत दूर है, मंडे के दिन तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होके देखिए ऊपर जाती है, तो मैंने बता दिया फर्स्ट टारगेट इस लाइन को जब तक जोन को ना तोड़े, 500 का ये जोन है, 40,000, हाँ इसको 500 राउंड में आप 500 लीजिए, 20-30 पॉइंट तो एक्स्ट्रा लेके चला करिए, क्योंकि फिर तो पॉइंट टू पॉइंट नहीं लेके चलना सही होता है। अगर इसको ये तोड़ देती है, देन फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगती है, इस जोन को तोड़ती है, हम लोग का टारगेट ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस लाइन पे पहला टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट हम लोग का हो जाएगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा 500 पे, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ के लिए, ठीक है। और अगर सपोज देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाती है, इस लाइन को तोड़ करके ओपन हो जाती है और टिकने लगती है, तो सेम सिनेरियो है, फिर हम लोग का टारगेट वही रहेगा। गैप डाउन होती है और अगर इसके नीचे इसको ब्रेक करती है, या सपोज हम मानते हैं इसके नीचे ही गैप डाउन हो गई, ठीक है, अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाएगी और कुछ प्राइस एक्शन यू करके बनाती है, तो हम नीचे के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है और मार्केट इसको तोड़ती है, और मान लीजिए यहाँ तक गई और वापस आने लगी, तब हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट टारगेट ये रखना है, ठीक है, सेकंड टारगेट ये रखना है, फिर कोशिश करिएगा यहाँ तक में निकल जाइए। अगर ऊपर से आएगी तो यहाँ तक में कोशिश करिएगा कि निकल जाए, इसके नीचे ना बैठे। फिर जब तोड़ेगी, कोई प्राइस एक्शन बनाएगी, तो हम री एंटर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।
सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं आगे अभी कुछ दिनों में कुछ सीरीज़ लाने वाली हूँ जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी ट्रेडिंग में। तो सब्सक्राइब करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।